जब भी नाम आता है बिल गेट्स का, हमारे दिमाग में एक अमीर, सक्सेसफुल और दानवीर इंसान की छवि बनती है। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर, एक टेक लीजेंड और एक इंसान जिसने दुनिया बदल दी। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि इस इंसान ने अपनी यात्रा कहां से शुरू की थी? उनकी परवरिश कैसी थी? वो कौन से गुण थे जिन्होंने एक सामान्य से लड़के को दुनिया के सबसे असरदार इंसानों की लिस्ट में खड़ा कर दिया? हार्ड ड्राइव किताब इस बात को सिर्फ बताती नहीं, बल्कि महसूस करवाती है कि कैसे बिल गेट्स ने सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई, बल्कि एक सोच को जन्म दिया। बिल गेट्स की तारीफ करना आसान है, लेकिन उनकी असली ताकत सिर्फ पैसा या नाम नहीं था। वो इंसान थे पक्के इरादों वाले। उन्हें बहुत जल्दी समझ आ गया था कि उन्हें जिंदगी में क्या करना है, और फिर उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी उसी राह में झोंक दी। माइक्रोसॉफ्ट बनाने के बाद उन्होंने अपनी सफलता को यहीं नहीं रोका। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट चैरिटी फाउंडेशन भी खड़ी की। आज भी वो एक ही मिशन में लगे हैं, दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना। शुरुआती दौर बिल का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां सुविधा की कोई कमी नहीं थी। उनके पिता वकील थे और मां सामाजिक कामों में जुड़ी हुई थी। लेकिन बिल की सफलता की वजह उनका पारिवारिक स्टेटस नहीं था, बल्कि उनकी सोच, उनकी मेहनत और उनका फोकस था। बचपन में बिल के घर का माहौल बहुत सकारात्मक था। दादी उन्हें किताबें पढ़ने को कहती थीं, पिता उन्हें खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करते थे, और मां हमेशा कोशिश करती थी कि परिवार एक साथ वक्त बिताए। डिनर टेबल उनके घर का सबसे खास पल होता, जहां सब मिलकर बात करते, बहस करते, सीखते और हंसते। बिल बचपन से ही बेहद प्रतिस्पर्धी थे। चाहे पजल हो, गेम हो या कोई रेस, वो हमेशा जीतने की कोशिश करते। अपने दोस्तों के साथ तैराकी की रेस लगाना, पिकल बॉल खेलना, सब कुछ उनके लिए एक जुनून था। पहली बार जब कंप्यूटर को छुआ जब बिल 11 साल के थे, तो उन्हें सिएटल के सबसे प्रतिष्ठित स्कूल लेकसाइड हाई स्कूल में दाखिला मिला। यही वो जगह थी जहां उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। लेकसाइड अमेरिका का पहला स्कूल था जहां कंप्यूटर एजुकेशन शुरू हुई। जब पहली बार उन्होंने टेलीटाइप मशीन पर कोड लिखा और उसका जवाब मिला, वो एक जादू जैसा अनुभव था। उस दिन के बाद से कंप्यूटर रूम उनकी दुनिया बन गया। कुछ ही दिनों में वहां कुछ और स्टूडेंट्स भी उनसे जुड़ गए, और उन्हीं में से एक थे पॉल एलन। यहीं से शुरू हुई एक दोस्ती जो आगे चलकर माइक्रोसॉफ्ट की नींव बनी। बिल और पॉल दोनों का कंप्यूटर को लेकर जुनून गहरा था। बिल ऊर्जा से भरे हुए, दूर की सोच रखने वाले, और पॉल शांत स्वभाव के, टेक्निकल दिमाग के मास्टर। दोनों ने साथ मिलकर बहुत कुछ सीखा और बनाया। कोडिंग का जुनून 13 साल की उम्र में बिल ने बेसिक लैंग्वेज सीखकर खुद गेम्स प्रोग्राम करने शुरू कर दिए। टिक टैक टो, मोनोपोली और भी बहुत कुछ। बेसिक एक ऐसी भाषा थी जो बाइनरी कोड यानी 0 और 1 में काम करती थी। बिल मैथ्स में भी अव्वल थे। उनके स्कूल में कोई उनसे आगे नहीं था, यहां तक कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी उनसे सलाह लेने आते। लेकसाइड स्कूल में अब हर कोई उन्हें जानने लगा था। लोग कहते थे, ये लड़का बस कोड नहीं करता, जादू करता है। पहला कदम बिजनेस की ओर बिल और पॉल ने मिलकर कुछ और स्टूडेंट्स के साथ लेकसाइड प्रोग्रामर्स ग्रुप बनाया। अब उनका मकसद सिर्फ सीखना नहीं था, बल्कि कुछ बड़ा बनाना था। वो अपने बनाए हुए प्रोग्राम्स और प्रोडक्ट्स को दुनिया तक पहुंचाना चाहते थे। बिल ने पूरे ग्रुप को प्रेरित किया, अब सिर्फ सीखने का समय नहीं है, अब हमें कुछ ऐसा करना है जो दुनिया याद रखे। इट्स गोइंग टू हैपन। यह वक्त आने ही वाला था। बिल गेट्स के मां बाप कभी ये नहीं चाहते थे कि वो जबरदस्ती वकील बने या किसी तय रास्ते पर चले। उनकी सिर्फ एक ख्वाहिश थी कि उनका बेटा कॉलेज जाए, नए लोगों से मिले और जिंदगी के अलग अनुभवों को समझे। इसी सोच के साथ 1973 में बिल ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया। लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें एहसास हुआ कि वो अकेले ऐसे नहीं हैं जिन्हें बहुत कुछ आता है। असल में कई बार तो उन्हें लगा कि हार्वर्ड के स्टूडेंट्स भी उनसे ज्यादा कुछ नहीं जानते थे। उन्होंने प्री लॉ कोर्स चुना, लेकिन असल में उनका दिल पढ़ाई में नहीं, कंप्यूटर सेंटर में लगता था।
पहले ही साल में उन्होंने PDP-10 मिनी कंप्यूटर पर बेसिक लैंग्वेज की मदद से एक बेसबॉल गेम तैयार कर डाला। एक ऐसा गेम जिसमें स्क्रीन पर बॉल फेंकना, हिट करना और कैच होना भी दिखाया जा सके। इस प्रोग्राम के पीछे कई हफ्तों की मेहनत छिपी थी। कई बार वो रात 3 बजे तक कोडिंग करते और नींद में भी बोलते रहते 1 कॉमा 1 कॉमा। बिल को कंप्यूटर गेम्स का जुनून लग चुका था। स्पेस वॉर्स और पोंग जैसे गेम उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। स्पेस वॉर्स को MIT ने बनाया था और पोंग को अटारी कंपनी के फाउंडर नोलन बुशनेल ने। हार्वर्ड में एक अनोखा बिल, अगर आप बात करें लड़कियों से बात करने की तो बिल को एक 10वां देंगे, लेकिन पैसे कमाने के हुनर में उन्हें 10 में से 10 देना बनता है। माइक्रोसॉफ्ट शुरू होने से पहले भी बिल ने कुछ छोटे मोटे काम किए थे, लेकिन जो बात उन्हें बाकी जीनियस स्टूडेंट से अलग बनाती थी वो था रियल वर्ल्ड का तजुर्बा। इस बीच टेक्नोलॉजी की दुनिया बदल रही थी। पर्सनल कंप्यूटर का द्वार दस्तक दे चुका था। बिल और पॉल इस मौके से रोमांचित थे। उन्हें पूरा यकीन था जैसे कभी कार और हवाई जहाज ने दुनिया को बदल दिया था, वैसे ही अब कंप्यूटर बदलने वाला है सब कुछ। पॉल बार बार कहते, ये होगा बिल, ये होने जा रहा है, और बार बार बिल को याद दिलाते कि टेक्नोलॉजी अब तैयार है, अब अगर कदम नहीं उठाया तो मौका हाथ से चला जाएगा। बिल का कंफ्यूजन और पोकर की लत, लेकिन बिल अंदर से थोड़ा उलझे हुए थे। कभी कभी उन्हें खुद नहीं समझ आता कि वो आखिर चाहते क्या हैं। इस दौर में उन्हें पोकर खेलने की लत लग गई। शुरू में तो उन्हें हार मिलती रही, लेकिन एक बार जब उन्होंने टेक्निक समझ ली तो वो पोकर भी उसी तरह जीतने लगे जैसे बाकी गेम्स। कई बार हॉस्टल में स्टूडेंट्स के साथ उनकी बेट $2000 तक पहुंच जाती। जब पोकर न खेल रहे होते तो कंप्यूटर सेंटर में पाए जाते। कई बार तो वहीं टेबल पर सो जाते। इस दौरान पॉल एलन हनीवेल कंपनी में काम कर रहे थे, और जब भी बिल किसी उलझन में होते पॉल ही उन्हें बाहर निकालते। वो ऐतिहासिक मैगजीन और एक क्रांतिकारी आइडिया। दिसंबर 1974। बाहर ठंड अपने चरम पर थी। पॉल एलन अपने सबसे अच्छे दोस्त बिल से मिलने हार्वर्ड पहुंचे। रास्ते में उन्होंने एक मैगजीन देखी, पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके कवर पर एक अजीब सा दिखने वाला मेटल बॉक्स छपा था। वो था अल्टेयर 8800, दुनिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर किट जो आम लोगों के लिए पेश किया गया था। पॉल इसे देखते ही उत्साहित हो गए। उन्होंने तुरंत बिल का कमरा ढूंढा और उन्हें दिखाया, देखो बिल, ये वही मौका है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। अल्टेयर दिखने में भले ही एक मेटल बॉक्स जैसा था, लेकिन ये उस दरवाजे की पहली चाबी थी जिससे माइक्रोसॉफ्ट का जन्म होने वाला था। अल्टेयर 808, एक नए युग की शुरुआत। एड रॉबर्ट्स, एक ऐसे इंसान जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स से दीवानगी की हद तक प्यार था। उन्होंने न्यू मैक्सिको के अल्बुकर्क में एक छोटी सी जगह पर अपनी कंपनी MITS, माइक्रो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेलीमेट्री सिस्टम्स, शुरू की, जहां उनका ऑफिस एक मसाज पार्लर और लॉन्ड्री के बीच था। नाम रखा गया अल्टेयर 8800, जो कि मशहूर टीवी शो स्टार ट्रेक की एक जगह से प्रेरित था। इस कंप्यूटर में न मॉनिटर था न कीबोर्ड, बस कुछ लाइट्स और स्विचेस, 4 किलोबाइट मेमोरी, यानी आज के जमाने के हिसाब से कुछ भी नहीं, लेकिन कीमत सिर्फ $397। ये वो पहली मशीन थी जिसे आम लोग खरीद सकते थे। बेसिक की तलाश और बिल पॉल की नींद उड़ गई। जैसे ही पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स मैगजीन में अल्टेयर की फोटो छपी, एड के पास फोन की बाढ़ आ गई। हर कोई यही कह रहा था, हम इसमें बेसिक लैंग्वेज डाल सकते हैं, लेकिन हकीकत में कौन कर सकता था? यहीं पर बिल और पॉल की एंट्री होती है। बिल और पॉल इतने एक्साइटेड थे कि तुरंत हार्वर्ड से अल्बुकर्क कॉल किया। एड ने कहा, अगर तुम मशीन को ऑन करके बेसिक रन करवा दो तो डील तुम्हारी। मगर सच्चाई ये थी, उनके पास अल्टेयर मशीन तक नहीं थी। न प्लान था, न कोड, न हार्डवेयर, सिर्फ एक जुनून था और एक बड़ा सपना। बिना मशीन के कोडिंग का मिशन बिल और पॉल ने हार्वर्ड के PDP-10 कंप्यूटर पर काम शुरू किया, जो अल्टेयर में इस्तेमाल होने वाले इंटेल 808 माइक्रो प्रोसेसर जैसा काम करता था।
बिल बेसिक कोड लिखने में डूब गए और पॉल ने उसे मशीन पर रन करने लायक बनाने की जिम्मेदारी ली। दिन रात की मेहनत शुरू हो गई। बिल ने पोकर खेलना छोड़ दिया, क्लास जाना बंद कर दिया। बस एक ही मकसद था, अल्टेयर के 4 किलोबाइट में एक फुल बेसिक इंटरप्रेटर फिट कर देना। यह वैसा ही था जैसे किसी 13 नंबर के पैर को 8 नंबर के जूते में घुसाना, और साथ ही कोशिश करनी कि कुछ जगह दूसरी चीजों के लिए भी बची रहे। अब वक्त है कुछ कर दिखाने का। 2 महीने लगातार काम करने के बाद बिल का कोड तैयार था। अब उन्हें अल्टेयर पर टेस्ट करना था, लेकिन रिस्क बहुत बड़ा था। पॉल अकेले अल्बुकर्क रवाना हुए। एड उन्हें लेने खुद एयरपोर्ट आए। पॉल को यह जानकर झटका लगा कि MITS एक बहुत ही छोटी कंपनी थी। उनके सपनों की उस बड़ी टेक कंपनी की इमेज ताश के पत्तों सी बिखर गई। कुछ पलों के लिए लगा शायद हम करोड़पति कभी नहीं बनेंगे, लेकिन तभी एड ने उन्हें दिखाया एक नया मॉडल जो पहले से भी बेहतर था। अब मशीन में 7 किलोबाइट मेमोरी थी, टेलीटाइप मशीन और पेपर टेप रीडर भी लगा हुआ था। अब बेसिक टाइप करने के लिए स्विचेस की जरूरत नहीं थी। वो ऐतिहासिक पल। पॉल ने कांपते हाथों से टेप डाला जिसमें उनका बनाया बेसिक प्रोग्राम था। मशीन चालू हुई। स्क्रीन पर लिखा आया मेमोरी साइज। पॉल ने लिखा 4000। अब टाइप किया। प्रिंट 2+2 मशीन ने जवाब दिया 4। बस एक पल में सब कुछ बदल गया। अल्टेयर 8800 अब दुनिया का पहला काम करने वाला पर्सनल कंप्यूटर बन चुका था, और पॉल बिल की टीम ने वो कर दिखाया था जो किसी और ने नहीं किया। MITS की पूरी टीम हैरान थी। एड रॉबर्ट्स तो सीधे बोल पड़े, आप दोनों ने इतिहास बना दिया है। और फिर चॉकलेट मिल्क और आइसक्रीम। जब पॉल घर लौटे तो दोनों दोस्त, जिन्होंने नींदें खोई थीं, जुए छोड़े थे, कॉलेज की क्लासेस स्किप की थीं, वो जीत का जश्न मनाने सॉफ्ट ड्रिंक और आइसक्रीम खाने चले गए। कभी एक मैगजीन का कवर देखकर जो सपना जगा था, अब वो असलियत बन चुका था। माइक्रो किड्स, बिल गेट्स एंड पॉल एलन की शुरुआत एक वक्त था जब MITS कंपनी में सिर्फ एक ही शख्स सॉफ्टवेयर देख रहा था, पॉल एलन। हां, वही पॉल जो बेसिक भाषा को अल्टेयर में ले आए थे। उस वक्त पूरी टीम हार्डवेयर के पीछे भाग रही थी और पॉल एक 1 मैन आर्मी की तरह सॉफ्टवेयर संभाल रहे थे। अल्टेयर को लेकर लोगों में जबरदस्त दीवानगी थी। टेक्नोलॉजी के शौकीन लोग $397 के चेक भेजकर कंप्यूटर मंगवाने लगे। कुछ तो खुद न्यू मैक्सिको पहुंच गए, उस उम्मीद में कि चलो भाई कंप्यूटर अभी के अभी मिल जाए। शुरुआत में चीजें परफेक्ट नहीं थीं। कंप्यूटर के साथ ना टेलीटाइप मिला, ना मैनुअल, और उस पर से बेसिक प्रोग्राम भी नहीं था। मतलब बिल बिना किताब के जैसा हाल। इसी बीच बिल का दिल पढ़ाई से उखड़ गया। उन्होंने हार्वर्ड से ध्यान हटाकर पॉल के साथ माइक्रोसॉफ्ट की नींव रख दी। माइक्रो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का शॉर्ट नाम। अल्बुकर्क में दोनों एक सस्ते से मोटेल में रहने लगे और फिर एक छोटे से अपार्टमेंट में। MITS ने भी अल्टेयर को लेकर शो एंड टेल मार्केटिंग शुरू की। एक ट्रेलर में पूरा कंप्यूटर सिस्टम घूमता था, लोगों को दिखाया जाता था। अब जब भी अल्टेयर दिखाया जाता, उसमें बिल और पॉल का 4 KB बेसिक प्रोग्राम पहले से ही इंस्टॉल होता। और फिर हुआ वो पल जो आज भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए सबक है। मिट्स ने पब्लिक से एक एग्रीमेंट किया जिसमें अगले 10 साल तक बेसिक का राइट सिर्फ उनके पास रहेगा। लेकिन बिल और पॉल को इससे बहुत बड़ी इनकम नहीं हुई, बस रॉयल्टी के तौर पर कुछ $1000। बिल ने अपने पुराने दोस्तों को भी काम में जोड़ा, हार्वर्ड और लेक्साइड से। दिन रात MITS के दफ्तर में मेहनत, वही खाना, वही कॉफी और वही सपना। हर कंप्यूटर में हमारा प्रोग्राम होना चाहिए। लेकिन अब एड रॉबर्ट्स और बिल के बीच टकराव बढ़ने लगा। बिल सीधा बोलने वाले थे। वो एड के सामने ही कह देते MITS का मैनेजमेंट बेकार है, जबकि एड उन्हें एक बिगड़ैल घमंडी बच्चा समझते थे। उनका झुकाव पॉल की तरफ था, शांत, समझदार और बात करने में आसान। इसी दौरान कंप्यूटर कल्चर भी बदल रहा था। अमेरिका में जगह जगह होमब्रू कंप्यूटर क्लब बनने लगे। वहीं स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक जैसे लोग अपने आइडिया पर काम करने लगे।
एक दिन MITS की एक कॉन्फ्रेंस में गलती से बिल का लिखा बेसिक प्रोग्राम टेप पर गिर गया। किसी ने उठा लिया, कॉपी बनाई और फिर हर क्लब, हर शहर में वो टेप फैल गई। ये चोरी थी, लेकिन सॉफ्टवेयर की दुनिया में ये एक बड़ी लहर बन गई। बिल इस चोरी से इतने गुस्से में थे कि उन्होंने पूरे देश के कंप्यूटर मैगजीन में एक ओपन लेटर छपवाया, एक ओपन लेटर टू हॉबिस्ट्स। उन्होंने लिखा कि उनकी मेहनत, उनका कोड लोग बिना पैसे दिए यूज कर रहे हैं। क्या यही सही है? उन्होंने पूछा। इस अपील से कुछ फायदा तो हुआ ही, क्योंकि अब बेसिक माइक्रो कंप्यूटर का स्टैंडर्ड बन गया। सभी कंपनियां इसे अपनाने लगीं और फिर वो दिन भी आया जब बिल गेट्स ने हार्वर्ड को अलविदा कह दिया। माइक्रोसॉफ्ट दिन ब दिन आगे बढ़ रही थी। 1978 में कंपनी ने पहली बार $1 मिलियन कमाए। ऑफिस सेटल शिफ्ट हुआ और वहीं बिल अपनी पसंदीदा पोर्शे कार में हवा से बातें करते दिखे। किंग ऑफ द हिल। बिल गेट्स और माइक्रोसॉफ्ट की वो कहानी जब वो वाकई टेक्नोलॉजी के शिखर पर पहुंचने लगे। जब बिल गेट्स और पॉल एलन ने 4 KB का बेसिक प्रोग्राम तैयार किया, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि ये 2 नौजवान आने वाले वक्त में दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी की नींव रखने जा रहे हैं। मिट्स का अल्टेयर 8800 पहला पर्सनल कंप्यूटर था, लेकिन जैसे ही इसने मार्केट में जगह बनाई और कंपनियां मैदान में उतर आईं, टेक्नोलॉजी की दुनिया अब करवट ले रही थी और इसी बदलाव की लहर में आई BM ने भी अपने पर्सनल कंप्यूटर लाने का फैसला किया और सॉफ्टवेयर, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को चुना। सोचिए, एक छोटी सी कंपनी और IBM जैसी दिग्गज उनसे डील कर रही है। बिल उस वक्त भी उतने ही जुनूनी थे जितने शुरुआत में थे। उनकी उम्र भले ही कम रही हो, लेकिन बिजनेस डील्स को लेकर उनकी समझ बड़ी बड़ी कॉरपोरेट टीमों को भी हैरान कर देती थी। माइक्रोसॉफ्ट की आमदनी हर साल 2 गुनी होती गई। बिल ने कभी कहा था, मैं ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूं जिसे मेरी मां भी चला सके और मेरी कंपनी मेरे पापा की लॉ फर्म से भी बड़ी हो। और हुआ भी यही। 1981 तक माइक्रोसॉफ्ट $16 मिलियन कमा चुका था और गेट्स परिवार से बड़ी कंपनी बन चुकी थी। एक बार बिल अपने एक प्रोजेक्ट मैनेजर के पास गए और कहा, हम लॉट्स और माइक्रोप्रो को मार्केट से बाहर करने वाले हैं। ये वो कंपनियां थीं जो उस समय स्प्रेडशीट, लॉट्स 1 to 3 और वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड स्टार में सबसे आगे थीं। लेकिन बिल जानते थे कि अगर लीड लेनी है तो कुछ बिल्कुल नया करना होगा, और इसी सोच ने जन्म दिया MS वर्ड और MS एक्सेल को। 1985 में माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल के बीच एक पार्टनरशिप की बातचीत हुई। माइक्रोसॉफ्ट को मैकिन्टॉश के लिए एप्लीकेशन बनाने थे, वर्ड और एक्सेल, लेकिन शक की दरारें जल्द ही रिश्तों में आ गईं। एप्पल को डर था कि माइक्रोसॉफ्ट उनकी टेक्नोलॉजी कॉपी कर रहा है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट को शक था कि एप्पल अपने खुद के बेसिक पर काम कर रहा है। नतीजा, दोनों दिग्गजों की राहें अलग हो गईं। बिल मुस्कुराए और बोले, मुझे अपने साथ काम करने वालों के आसपास रहना अच्छा लगता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट अब भी टॉप पर नहीं है। हम तभी संतुष्ट होंगे जब और बेहतर बनाएंगे। आप चाहे जितने भी सफल हो जाएं, मेहनत करते रहना पड़ता है, लगातार, हर दिन। निष्कर्ष, कंक्लूजन, जुनून, एक स्पष्ट विजन और न थकने वाली मेहनत ने बिल गेट्स को उस मुकाम पर पहुंचाया जहां आज वो हैं। बिल इसलिए सफल नहीं हुए क्योंकि वो किसी अमीर घर में पैदा हुए, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि, मेहनत और टाइम की कद्र करते हुए उसे लगाया। उनका सपना था हर पर्सनल कंप्यूटर में हमारा सॉफ्टवेयर हो, और उन्होंने उस सपने को हकीकत में बदल दिया। आज बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के टेक्नोलॉजी एडवाइजर हैं, लेकिन उनकी असली पहचान है मानवता के लिए किया गया उनका काम। उन्होंने अपनी पत्नी मेलिंडा के साथ मिलकर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की स्थापना की ताकि वो दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकें। अब उनके पास एक खूबसूरत परिवार है, 3 बच्चे और वॉशिंगटन झील के किनारे एक शानदार घर। लेकिन असली दौलत वो है उनका विजन, उनकी सोच और वो बदलाव
जो उन्होंने दुनिया में लाया। बुक ब्लिंक। अगली बार फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ।